ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। जब हम संसार में एक दूसरे से मिलन करते हैं, यानी जब हमें एक दूसरे का संयोग होता है तो संयोग में सुख मिलता है, और यदि ये वियोग हो जाए, बिछुड़ना हो जाए तो उसमें दुख मिलता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि संसार का न तो सुख स्थायी है, वो भी नष्ट हो जाता है, और न दुख स्थायी है, वो भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए संसार की प्रत्येक चीज़ नाशवान है, वो कभी स्थायी सुख देने वाली नहीं बन पाती। ये हम अच्छी तरह देख रहे हैं। लेकिन जब भक्त भगवान को पाने के लिए भगवान से संयोग करता है, क्रियाएं करता है संयोग की, कि हमें भगवान का सानिध्य मिल जाए, और यदि सानिध्य मिल जाए और फिर भगवान अंतर्ध्यान होकर बिछुड़ जाए, माने वियोग हो जाए, तो दोनों क्रियाओं में जीव को आनंद की अनुभूति होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि भगवान सदा एक रस हैं, भगवान नित्य हैं, और भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान की प्रत्येक स्थिति, चाहे वो मिलन की हो या वियोग की हो, भक्त को दोनों स्थितियों में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए शास्त्र संसार के सुखों को त्याज बताते हुए परमात्मा को पाने के लालसा का जो सुख है उसके लिए हमें संदेश देते। भगवान का जो मिलन है या वियोग है, दोनों ही दिव्य हैं और दोनों ही भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कल्याणकारी है। भगवान भक्त से मिलते इसलिए हैं कि अपने प्रेम को बढ़ाए, और कभी कभी भगवान वियोग भी दे देते हैं ताकि वो प्रेम की कमी का अनुभव करे और उस प्रेम को आगे बढ़ाए। दोनों ही स्थिति में भगवान एक में मिलन में प्रेम का अनुभव करे, वियोग में अपने प्रेम की वृद्धि करे। दोनों ही स्वरूप भगवान के कल्याणकारी। देखो, ज्ञान का जो अखंड रस है वो शांत है। उदाहरण के तौर पर जैसे समुद्र अंदर से शांत रहता है, लेकिन बाहर ऊपर उसमें लहरें उठती रहती हैं। तो इसी तरह, और उसमें जल की कमी भी नहीं होती कि साफ लहरें उठने से कहीं समुद्र कम होने लगे, ऐसा भी नहीं होता। उसी तरह परमात्मा की जो मिलन और वियोग की लहरें हैं वो नित्य नई उठती रहती। यही भक्त को दिव्य अनुभूति होती है। क्योंकि ज्ञानी तो शांत हो जाता है, वो तो शांत को अनुभव कर लेता है, लेकिन भक्त शांत नहीं होता। भक्त तो परमात्मा को पा जाए तो उसकी सुख में नित्य नया अनुभव करता है। वो बिछुड़ जाए तो उसके बिछोए में मिलने की आकांक्षा से भी सुख की अनुभूति करता है। दोनों स्थितियों में भक्त के हृदय में परमात्मा से मिलने की उथल पुथल बनी ही रहती है, और ये उथल पुथल दिव्य है, नित नई आनंद देने वाली है। और जिस लीला में, जिस खेल में, जिस क्रीड़ा में जीव को
नित परम प्रेम का प्रतिक्षण आनंद मिलता है, उसी का नाम रास लीला है। वो उसी को रास कहते, क्योंकि रास में नित नया आनंद मिलता है। इस प्रकार, या यूँ कहिए कि प्रतिक्षण वर्धमान रस यानी प्रेम का ही नाम रास है, जिसमें प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहे, घटे घटे नहीं, बढ़ता रहे। एक उदाहरण के तौर पर समझ लो, जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगे, वो प्यास बुझे नहीं, फिर क्या करे? बोले पानी भी पर्याप्त मात्रा में हो, पानी की भी कमी ना हो, यानी जल भी नहीं घटे, चाहे जितना पीते रहो जल घटे नहीं, और पीने से प्यास बुझे नहीं, तो पेट भरना चाहिए, लेकिन पेट भरे नहीं। तो फिर उस व्यक्ति को जो घूंट वो पिएगा उसमें उसे तृप्ति का अनुभव होगा, क्योंकि पानी कम नहीं होना है, प्यास बुझना नहीं है, पेट भरना नहीं है। उसी तरह, ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम की प्यास है, यदि भक्त को लग जाए तो प्रेम कभी घटता नहीं, प्यास कभी बुझती नहीं, वो प्यास कभी पूरी भी नहीं होती, लगती रहती है भक्त को। तो ऐसी क्रिया जब भक्त के अनुभव में आ जाती है, जीवन में आ जाती है, उसे परमात्मा के पाने की प्यास लगती ही रहे, तो उसमें जो उसे आनंद की तृप्ति होती है वो वास्तव में अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यही कारण था कि जब भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को देखते हैं, राधिका जी का मिलन जब भगवान श्री कृष्ण से होता है, तो राधिका जी को बड़ा सुख मिलता है, दिव्य सुख मिलता है। और जब भगवान राधिका जी भगवान श्री कृष्ण को से मिलती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को दिव्य सुख होता है। तो इन दोनों के सुख का जो अनुभव है वो गोपियों ने कर लिया। गोपियों ने इन्हीं दोनों के प्रेम मिलन की आनंद का जो अनुभव किया, बस उसी का नाम रहस, या यूँ कह लीजिए, क्योंकि गोपियाँ ही इस रस का अनुभव कर ले गई, वो ही कर पाई। इसलिए प्रेम की इस अनंत वृद्धि का नाम ही महारास है, जिसमें कभी प्रेम घटता ही नहीं, नित नया मिलता रहता। यही कारण है कि भगवान की शास्त्र कहते हैं कि नित्य रस क्रीड़ा चलती ही रहती है, क्योंकि वो कभी समाप्त होने वाली नहीं, उसमें कभी तृप्ति पूर्ण होने वाली नहीं, नित्य नई तृप्ति होती है। लेकिन ये हम संसारी जीवों के लिए तो बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आती। लेकिन जो भक्त समाधिस्थ हो जाते हैं, जो भक्त परमात्मा के चिंतन में खो जाते हैं, जो भक्त स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, वो भगवान की इस महारास लीला में, ब्रज की महारास लीला में प्रवेश पा पाते हैं। तब कहीं उन्हें प्रवेश मिलता है, इतनी स्थिति पर पहुंच जाने पर, क्योंकि वो दिव्यतम लीला है, और उस दिव्यतम लीला में तभी प्रवेश वो पा पाते। तो इस प्रकार कहना पड़ता है कि जिस भगवान की लीला में नित्य नया आनंद हो, अनवरत भक्त को मिलता रहे, कभी समाप्त होने वाला ना हो, उसी लीला का नाम या उसी क्रीड़ा का नाम महारहस्य है। ये महारहस्य इस भारत की धन्य भूमि पर भगवान ने अवतार लेकर के किया है, जो आज भी चल रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की।